द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम जो चीजें कर रहे हैं शायद उसके अलावा अगर हम कुछ और करना चाहें। डाइवर्सिफिकेशन हम लोग 4 तरीके के स्टडीज पढ़ेंगे। एक होगा हॉरिजॉन्टल, एक होगा वर्टिकल, एक होगा कंसेंट्रिक और एक होगा कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। वर्टिकल का मतलब होता है कि अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारी चीजें होंगी, एक प्रोसेस होगा। और फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूं और मेरे से बहुत से प्लेयर्स होंगे जो कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे। लाइक कुछ लोग होंगे शायद वो क्रूड ऑयल से प्रोसेस करके पेट्रोल बना रहे होंगे, कुछ होंगे डीजल बना रहे होंगे, कुछ होंगे केरोसिन बना रहे होंगे, कुछ वैक्स बना रहे होंगे। मैं वर्टिकल जब यूज करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, वर्टिकल हमेशा नीचे की तरफ जाता है, उस पर्टिकुलर जो प्रोसेस में मैं कहीं भी किसी से अगर मैं टाइप कर लेता हूं तो वो बन जाएगा वर्टिकल। यहां पे बेसिकली बिजनेसेस जो है वो रिलेटेड होते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, और हम लोग अपने जो प्रोसेस है यानी अपने बिजनेस के बाहर हम लोग जाने की कोशिश नहीं करते। हम उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में कहीं ना कहीं किसी भी प्रोसेस में अगर हम लोग टाइप कर ले रहे हैं, लाइक आज मैं पेट्रोल बना रहा हूं, मैंने किसी के साथ टाइप किया जो कि केरोसिन बना रहे हैं। अब मेरा प्रोडक्ट और केरोसिन दोनों अलग है, बट देखिए प्रोसेस यानी कि बिजनेस जो है वो सेम है। कंडीशन 1 सेम प्रोसेस, कंडीशन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेम इंडस्ट्री, और हम जिसके साथ जुड़ते हो सकता है वो शायद हमारा कॉम्पिटिटर भी हो। फायदा क्या है यहां पे, हम अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट्स के बास्केट को, पोर्टफोलियो को और बड़ा कर सकते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन, when a firm opts to start a business that are related to the existing business and the firm remains vertically within the same process, सीक्वेंस हो सकता है शायद ऊपर नीचे हो जाए, बट हम लोग उसी प्रोसेस में काम कर रहे होते हैं। हमारा जो बिजनेस, हमारे प्रोडक्ट का चेन होता है, हम पर्टिकुलर चेन में ही काम कर रहे होते हैं। हमारा जो इंटेंशन होता है, हम शायद कोशिश करते हैं कि हम अपने नए बिजनेस को बढ़ाएं या फिर हम कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपने साथ डील करें जो हमारे प्रोसेस का पार्ट है। Now, the characteristic of vertical integration is that here the firm, they do not jump outside the current business or the vertically linked product process chain. अब वर्टिकल 2 टाइप का होता है, एक होता है बैकवर्ड, एक होता है फॉरवर्ड। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब फर्म्स अपने रॉ मटेरियल सप्लायर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट करती हैं। अगर मैं अपने रॉ मटेरियल सप्लायर को कंट्रोल करूंगा, इससे क्या होगा, मुझे इफेक्टिव सप्लाई हमेशा मिलता रहेगा, मेरे बिजनेस को कभी भी प्रोसेसिंग में दिक्कत नहीं आएंगी, मेरे प्रॉफिट्स और जो मेरे गेन्स वगैरह हैं उनके ऊपर मेरा कंट्रोल बढ़ सकता है। सप्लायर को कंट्रोल बना रखूंगा, मुझे अनलिमिटेड सप्लाई हमेशा मिलता रहेगा, प्लस क्वालिटी कंट्रोल मैं उस पर कर सकता हूं। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहता है कि मेरे जो फिनिश गुड्स है, जब मैंने फिनिश गुड्स बना लिए हैं तो मैं अपने जो फ्रेंचाइजीज हैं यानी कि जो लोग मेरे फिनिश गुड्स को बेच रहे हैं, अब मैं उनके ऊपर कंट्रोल करूंगा। इससे क्या हो सकता है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी जाएगी, मैं कस्टमर तक सही टाइम पे अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल उसके ऊपर मेरा कंट्रोल बना रहेगा। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। सेम प्रोसेस भी होना चाहिए, सेम प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटिटर्स। वर्टिकल हमेशा प्रोसेस में ऐसे जाएगा, कोई भी 1 2 3 4 हो सकता है कि 2 कंपनीज हैं ए और इनके भी ये सेम प्रोसेस है 1 2 3, ये हो गया बी। अब मेरा जो मेन बिजनेस है मैं 1 बनाता हूं, अब मैंने बी के साथ टाई अप किया जो कि प्रोडक्ट नंबर 3 बनाते हैं। अब ये हो गया वर्टिकल। नाउ हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है कि एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी, दोनों का काम है कार का। अब जब ए और बी के बीच में टाई अप होता है तो प्रोडक्ट दोनों का सेम है कार, तो ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। हॉरिजॉन्टल में प्रोसेस, हमारा जो बिजनेस होता है, जो इंडस्ट्री होती है, हम सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, और जो दूसरी पार्टी होती है वो भी सेम इंडस्ट्री में काम कर रही होती है और प्रोडक्ट भी यहां पे सेम होता है। लाइक अगर मारुति हिंडाई के साथ टाइप कर ले तो बन जाएगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन जब मारुति जेके टायर्स के साथ टाई अप करता है तो वो जब बन जाएगा वर्टिकल, बिकॉज टायर्स जो है वो कार इंडस्ट्री के प्रोसेस का पार्ट है। तो मारुति और जेके का टाई अप बन जाएगा आपका वर्टिकल।
एक कंपनी बनी जिसका नाम आया एसीसी, एसोसिएट सीमेंट कंपनी। बहुत सी कंपनीज मिली जिनका मेन बिजनेस था सीमेंट को बनाना, और उन्होंने हॉरिजॉन्टल मर्जर को अपना यूज किया और फिर धीरे धीरे मार्केट पे अपना फोकस बढ़ाना स्टार्ट किया। अब आता है कंसेंट्रिक और रिलेटेड बिजनेस। हमारा जो मेन कंसेंट्रेशन होता है वो हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पे होता है। जो नया बिजनेस हम लोग स्टार्ट करना चाहेंगे वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे नए एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ मैच करें, हमारे टेक्नोलॉजी के साथ मैच करें, हमारे प्रोसेस के साथ मैच करें, हमारा मार्केटिंग वगैरह जो है जो वो ना उसके साथ वो मैच करें। इसको हम लोग रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन भी कहते हैं। रिलेटेड और कंसेंट्रिक में दोनों में जो चीज है, पहला है यहां पे हम लोग अपने एसेट्स को एक्सचेंज करते हैं ताकि कॉम्पिटेंसीज दोनों पार्टी में चेंज हो जाए। हम लोग ब्रांड नेम को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, हम लोग मार्केटिंग के स्किल्स को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, हम सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को एक्वायर करते हैं, किसी नई कंपनी R&D को एक्वायर करते हैं, या फिर दो लोग मिलकर इकोनॉमी ऑफ स्केल बनाते हैं जिसकी वजह से मार्केट पे कमांड होना स्टार्ट हो जाता है। अनरिलेटेड और कॉन्ग्लोमरेट में क्या होता है, आज मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, कल मुझे मन किया कि ना और भी कुछ नए बिजनेस किए जाएं। मजे की बात, यहां पे सारे बिजनेस अनरिलेटेड होंगे, करंट बिजनेस से उनका लेना देना होगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल रिलायंस, देखिए रिलायंस के पास आज बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो कि सारे अलग हैं। इंश्योरेंस एक हो गया, एंटरटेनमेंट एक हो गया, फाइनेंस एक हो गया, टेक्नोलॉजी एक हो गया, रिटेल एक हो गया, FMCG एक हो गया। ये सारे बिजनेस अलग अलग हैं, बट ये अम्ब्रेला है रिलायंस का। सो रिलायंस विल बी कॉल्ड अ कॉन्ग्लोमरेट। यहाँ पे नए बिजनेसेस, नए प्रोडक्ट सर्विसेज को हम लोग लेके आते हैं जो कि हमारे एग्जिस्टिंग करंट बिजनेस या प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग होते हैं, इनके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता। इसी को कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। यहां पे हम कोशिश करते हैं कि अपने कैश फ्लो को अच्छे से एलोकेट कर सके, हम हायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग इसको करते हैं। हम मार्केट में अपने प्राइस को बार्गेन कर सकते हैं, हम अपने फर्म के ऊपर दोबारा फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट बिजनेस हम बनाना चाहते हो, हम टैक्स के बेनिफिट्स को लेना चाहते हैं, हम अपने एसेट्स को लिक्विड बनाना चाहते हैं, एंड हो सकता है कि कोई हमें टेक ओवर करने की कोशिश कर रहा हो, तो हम उससे बचने के लिए हम अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। सो ये 4 तरीके हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजीज के।